अच्छा सर, लास्ट क्लास में हमने अंडर कटिंग का कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमने ये सीखा कि भाई एक ऑडिटर नया आने वाला पिछले ऑडिटर से यानी प्री डिसेसर ऑडिटर के मुकाबले में कम फीस चार्ज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो भी बता दिया, सेफगार्ड्स क्या थे वो भी सीख लिए। अब सर ये देख लेते हैं कि यहाँ का बंदा अगर वहाँ चला जाए, सर यहाँ का बंदा वहाँ चला जाए मतलब भाई यहाँ का बंदा वहाँ चला जाए मतलब ये है कि भाई फर्म का कोई बंदा क्लाइंट के पास एम्प्लॉयमेंट पे चला जाए या क्लाइंट पे एम्प्लॉयमेंट की ऑफर आ जाए। दोनों केसेस सीखने, फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां का बंदा वहां जा चुका हो, ये एक अलग केस है। और दूसरा केस ये है कि भाई यहाँ के बंदे को वहां से ऑफर आई हो, वहां से मतलब क्लाइंट से ऑफर आई हो कि आ जाओ भाई हमारे पास काम करो। तो इस केस में हमें क्या करना है वो हमें एक एक करके देखना है यहाँ पे। तो सर इस सेक्शन को मैं कहता हूं एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, देखिए ये केसेस आपके शेयर टेक्स्ट में लिखे हुए तो ऑल दो नहीं है, क्योंकि वो तो कहता है कि भाई कुछ हालात वाकयात होंगे जिसमें कुछ थ्रेट्स होंगे, तो वो थ्रेट्स किन किन वजह से हो सकते हैं, तो वो हालात वाकयात मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर। सही है जी। तो शुरू कर लेते हैं इस चीज को कि भाई अगर एम्प्लॉयमेंट आई है आपके पास ऑडिट क्लाइंट की तरफ से, तो क्या थ्रेट्स होंगे, क्या सेफगार्ड होंगे, उनकी सिग्निफिकेंस किस चीज पे बेस करेगी, वो एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहला केस सर, टीम मेंबर ज्वाइनिंग द ऑडिट क्लाइंट एज एन एम्प्लॉय, यानी सर आउटगोइंग मेंबर, यानी टीम मेंबर हमारा इट कैन बी पार्टनर। सही जी, पार्टनर होगा तो थ्रेट ज्यादा होगा। अच्छा भाई, इट कैन बी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, स्टाफ असिस्टेंट, कुछ कोई भी हो सकता है। पर फर्क मतलब मसला क्या है, यहाँ का बंदा वहां जा रहा है यानी ऑडिट क्लाइंट के ऊपर जा रहा है। तुम खुद सोचो इसमें क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। मैंने कहा था सबसे पहला थ्रेट तो आता है फैमिलियरिटी थ्रेट। कौन सा थ्रेट? फैमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा सुनिएगा, लेट से मैं ईवाई में काम कर रहा हूँ कोई अभी 2 साल से, हो सकता है अगले 5 साल तक करूं, 10 साल तक करूं। मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं 5 6 10 साल से अगर ईवाई में काम कर रहा हूं, लगा हुआ हूं, और मेरे अंडर एक स्टाफ आता है और मैं वहां पे किसी सीनियर पोजीशन पे चला जाता हूं, तो आपको नहीं लगता कि यहीं के बच्चे जो चुन्नू मुन्नू मेरे पास ऑडिट करने आएंगे, तो मेरी उनसे फैमिलियरिटी होगी, दोस्ती यारी होगी, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे मेरी बात सुनेंगे, दे विल बी टू सिंपैथेटिक टू माय व्यूज। क्योंकि जान पहचान है ना भाई, फैमिलियरिटी में है ही क्या कि हम ऑडिट क्लाइंट के व्यूज के ऊपर अपनी सिंपैथी दिखाते हैं, हम बोलते हैं हाँ यार सही कह रहा है तू। अच्छा भाई, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज क्या, दूसरा थ्रेड क्या सर? दूसरा थ्रेड ये है इंटिमिडेशन थ्रेड। अच्छा, इंटिमिडेशन थ्रेड ये नहीं कि वो बच्चे मुझे इंटिमिडेट करेंगे, मैं धमकाऊंगा। अच्छा, अब आपके साथ करेगा, मुझसे ही सीख के मुझे ही बता रहे हो आज, तो भाई वो डरेंगे, वो बोलेंगे यार इस पोजीशन में है, प्लीज सुनिएगा, इस पोजीशन के ऊपर है कि यार नहीं यार नहीं, ये गलत नहीं कह रहा होगा। तो डराना धमकाना ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं इंटिमिडेट करूंगा, क्योंकि वो मेरे अंडर काम करते रहे हैं यूजुअली। तो सर कितने थ्रेड्स की बात की अभी तक? मैंने 2 थ्रेड्स की बात की। पहले थ्रेड क्या बोला, सुकून से सोच के बताना आपने। पहला थ्रेड ये बोला मैंने कि सर आपके पास फैमिलियरिटी थ्रेड अराइज होगा। दूसरा थ्रेड आपका इंटिमिडेशन अराइज होगा, क्योंकि मैं डरा धमका सकता हूँ जिस पोजीशन में मैं हूँ, जिस पोजीशन में मैं था। तीसरा थ्रेड सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ये कहानी आपको खुद नहीं समझ आए अनलेस कि मैं ना बताऊं। सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कैसे आएगा? बंदा तो वहां चला गया ना भाई। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड ऐसे आएगा क्योंकि अगर मैं यहां से वहां पर कोई अच्छी पोजीशन पे गया हूं, तो फर्म का बंदा इस आश्रय में होगा, फर्म का बंदा इस आश्रय में होगा कि यार वो मेरी जॉब लगवा देगा जो वहां बंदा बैठा हुआ है। तो दिस इज अलॉन्ग विद द फैमिलियरिटी थ्रेड, फर्म के बंदों का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी बन जाएगा। और ओवरऑल फर्म की बात करूं कि फर्म का बंदा वहां गया है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड इसलिए भी रहेगा क्योंकि फर्म उस बंदे से बना के रखेगी, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन में होगा जो कि फर्म को हेल्प करेगा क्लाइंट को रिटेन करने में। यानी भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे अपने पार्टनर से ताल्लुकात हैं, मेरा पार्टनर मुझसे क्यों बिगाड़ेगा? वो बना के रखेगा ताकि मैं कंटिन्यूसली अपर लेवल पे ये कम्युनिकेट करता रहूं कि दीज आर गुड ऑडिटर्स, इनको कभी रिमूव नहीं करना, इनको नहीं हटाना, क्योंकि बनी हुई होगी, फैमिलियरिटी होगी, उनका अपना पर्सनल मफाद होगा। तो सर कुल मिला के इस हालात वाकयात में कितने थ्रेड आ गए सर? 3। पहला, सर पहला आ गया फैमिलियरिटी थ्रेड्स, दूसरा सर दूसरा आ गया इंटिमिडेशन, और तीसरा आ गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। मैंने तीनों की एक एक करके एग्जांपल दे दी कि क्यों हो सकता है। बात क्लियर है? अब बात सीखनी ये है कि चलो थ्रेड तो आ गए, अब लेवल ऑफ थ्रेड किस चीज पे बेस करेगा, ये थ्रेड का पोटेंशियल कब ज्यादा होगा? भाई मुझे तो लगता है ये थ्रेड का पोटेंशियल तब ज्यादा होगा, मैं सिखा रहा हूं बता रहा हूं, ये थ्रेड का पोटेंशियल तब ज्यादा होगा, नंबर वन, के ड्यूरेशन क्या था जितना मैंने ईवाई में काम किया।
ड्यूरेशन क्या था कि जितना ईवाई में मैंने या उस बंदे ने काम किया जो क्लाइंट पे जा रहा है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, किस पोजीशन पे यहां पर था और किस पोजीशन पे वहां पर जा रहा है। अगर लेट से ईवाई में एक ही महीना काम किया तो आई डोंट थिंक सो कि देयर विल बी एज मच फैमिलियरिटी थ्रेड। तो लेवल ऑफ थ्रेड क्या होगा, कम होगा। उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, कम होगी। इस चीज को आपने भेजे में फिक्स करना है। अच्छा, अगर व्हाट इफ मैं कहूं कि एक बंदा 3-4 साल से यूआई में काम कर रहा है और वहां जा रहा है, उसके फैमिलियरिटी थ्रेड की सिग्निफिकेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दीज आर द फैक्टर जिसके ऊपर सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड बेस करता है। तो आपने सवाल में डिस्कस करना होगा भाई सिचुएशन से ये थ्रेड्स आ रहे हैं, सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है इस पे। सो हेंस इस सिचुएशन में अगर वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, वो ज्यादा देर से ज्यादा टाइम से काम कर रहा है, तो थ्रेड क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो सर इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है सर, सेफगार्ड्स हैं कि या तो मैं इस थ्रेड को एलिमिनेट कर दूंगा या तो रिड्यूस करूंगा। आए देखते हैं। पहले तो देखो ये कहता है थ्रेड कौन कौन से हैं। सर पहले लिख के देता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन, तीनों की एग्जांपल दी। फिर बोलता है सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करेगी। सर टाइम ड्यूरेशन स्पेंड इन फर्म, पोजीशन एट क्लाइंट वहां पे किस पोजीशन पे जा रहा है, और पोजीशन एट द फर्म यहां पे किस पोजीशन पे था। बात क्लियर है। अब आए जी देखते हैं सर सेफगार्ड। सेफगार्ड में वो कहता ही है पहला कि कोई भी सिग्निफिकेंट कनेक्शन, देखो वो बोल रहा है जो बंदा वहां गया ना उससे ताल्लुक ही खत्म कर दो। अच्छा, तो अगर ताल्लुक खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि उसको देख के नजर घुमा ली, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। ऐसा कुछ खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करना। ताल्लुक खत्म करने का मतलब ये है कि फर्म का कोई अगर इवेंट है तो उसको दावत नहीं देना। यानी फर्म का अगर इवेंट है तो आपकी जान पहचान है तो आप उसको बुलाओगे तो फैमिलियरिटी थ्रेड तो और इंक्रीज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट तो और इंक्रीज होगा, इंटिमिडेशन तो और इंक्रीज होगा। वहीं पे ही नक्के छोटे घूम रहे होंगे, वहीं छेद देगा वो उनको देख के। तो समझने की बात यह है, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। समझने की बात यह है कि बोल रहा है कि भाई देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन बिटवीन द फर्म एंड दैट इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल नहीं चाहिए, पहली चीज। अब बात समझिएगा। लेट से मैं कह रहा हूं उसके फर्म की तरफ से और उसके पैसे सिग्निफिकेंट है, यानी बहुत सारे पैसे फर्म से मांगता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, या प्लीज सुनिएगा, या तो अगर वो ज्यादा पैसे फर्म से मांगता है तो जाहिर सी बात है वो इंटिमिडेट कर सकता है ना, धमका सकता है। लॉजिकल सी बात है, आप खुद सोचेंगे भाई फर्म की तरफ उसके पैसे निकलते हैं, फर्म बोलिए बाद में लेना, तो वो धमकाएगा कि यार ये क्या तुमने हरकत लगाई हुई है, पैसे दो मेरे, वरना ये मेरा काम करो। तो वो इंटिमिडेट कर सकता है। वो कहता है कि भाई इस चीज को आप यहाँ पे कट ऑफ करें, इस चीज को यहाँ पे क्या करें, कट ऑफ। वो बोलता है डू नॉट कॉल हिम इन एनी इवेंट ऑफ द फर्म, क्लियर हिज ड्यूज बिफोर ही लीव्स। यानी उसका हिसाब किताब करके खत्म करो ताकि ये पंचायती ना हो सेल्फ इंटरेस्ट या फैमिलियरिटी या इंटिमिडेशन थ्रेड की। बात क्लियर है। दूसरी चीज कहता ही है कि जो बंदा यहां से गया उसको जो रिप्लेस कर रहा है वो मैनेजर या जो भी बंदा है उससे चीता हो। उससे चीता इसलिए हो कि अगर वो हमारे एम्प्लॉयज को, यानी एम्प्लॉयज मतलब फर्म के एम्प्लॉयज को, फर्म के ट्रेनिंग्स को धमकाएगा तो उससे एक ज्यादा डबल कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए उसको जवाब देने के लिए, ताकि वो अपने लेवल पे आके बात करे। अगर वहां पे बंदा गया एक हाईली कॉम्पिटेंट, उसकी रिप्लेसमेंट में एक आपने पता नहीं कोई अजीब सा बंदा लाके बैठा दिया तो वो तो खा जाएगा उसको। उसको तो फर्म की सारी रिवायतें तरीके पता है कि ऑडिट किस तरीके से करते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं ये लोग, इनकी ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है, सब पता होगा। तो ऐसा बंदा लाओ जो उससे भी ज्यादा तेज हो, और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अमेंड करो, अपनी स्ट्रेटेजी को क्या करो, चेंज करो। देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। उसको ऑल टुगेदर आप चेंज कर दें। और सर एक खानदानी आपका सेफगार्ड, अपने काम को किसी से क्या करवा लें, रिव्यू करवा लें, ये भी एक सेफगार्ड है। तो सर जब आपको सवाल ऐसा मिले कि यहां का बंदा वहां चला गया तो कितने थ्रेट्स आएंगे, 3 सेल्फ इंटरेस्ट, सही है जी। दूसरा सर इंटिमिडेशन, तीसरा फैमिलियरिटी। सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करेगी सर, कितना टाइम वो यहां रहा है, यहाँ पे किस पोजीशन पे था, वहां पे किस पोजीशन पे जा रहा है। सर सेफ गार्ड्स क्या, उससे ताल्लुक खत्म करें, उससे अच्छा बंदा लेकर आए। सही जी, उससे अच्छा बंदा लेके आने का मतलब है उससे भी ज्यादा कॉम्पिटेंट बंदा लेके आए, जिसकी क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा हो, उससे ज्यादा भी नहीं है तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या करें, उसके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करें। सर उसके अंदर ऐसे प्रोसीजर, ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक्स लेके आए जो सामने वाले को पता ही ना हो, क्योंकि वो तो ईवाई की मेथोडोलॉजी से वैसे ही वाकिफ होगा ना, बोलेगा ये क्या हो रहा है। और एडिशनली क्या कर सकते हैं, हमने काम को किसी और से रिव्यू करवा लें। बात क्लियर है। अच्छा सर ये तो वो हो गया कि यहाँ का बंदा वहां चला गया। अब हम देख लेते हैं कि सर केस 3 के अंदर
प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट एट क्लाइंट, यानी अब वहां से ऑफर आई है, अब तक हम गए नहीं है, तो खुद सोचो यार, वहां से अगर ऑफर आई है तो सेल्फ इंटरेस्ट तो बनेगा ना यहाँ के बंदे का। यानी ऑडिट टीम में एक बंदा है, उसको सामने वाले, जैसे मैं अगर मैनेजर हूँ, मुझे सामने वाला बंदा कह रहा है यहाँ पे आ जा, फाइनेंशियल कंट्रोलर आ जा बैंक में, तो यार मुझे एक बात बताओ, मैं तो सोचूंगा यार ऑल टाइम, वाह भाई वाह, कितने पैसे मिलेंगे। अगर तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं कहूँगा मेरा अपना पर्सनल मफाद आएगा? यस, अगर मेरा पर्सनल मफाद आएगा तो डेफिनेटली आई विल ब्रीच द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। मैं ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करूँगा, मैं बायसनेस लेके आऊँगा अपने पर्सनल मफाद की वजह से, अपनी जजमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। तो वो कहता है भाई जब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट आएगी तब भी आपके ये तीन सेट हैं। अच्छा, इंटिमिडेशन कैसे होगा भाई? इंटिमिडेशन ऐसे होगा, इंटिमिडेशन बच्चों ऐसे होगा कि सामने वाला धमकाएगा कि अगर तूने ये नहीं किया तो ये ऑफर कैंसिल, ये ऑफर क्या हो जाएगी जानी, कैंसिल। अच्छा आगे, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट सेट विल बी क्रिएटेड when a member of the audit team when the member of the audit team may join the audit client in near future, as his or her decision making and objectivity may be impaired due to the potential employment with the client। ये मैंने बात बोली आपको, तो ये आपने अल्फाज लिखने होंगे कि सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्रिएट होगा, सही है, और उसकी डिसीजन मेकिंग इंपेयर हो जाएगी, उसकी जजमेंट इंपेयर हो जाएंगी ड्यू टू द फैक्ट कि उसके पास सामने से एम्प्लॉयमेंट ऑफर है। बात क्लियर है? अच्छा भाई, सिग्निफिकेंस किस चीज पे डिपेंड करती है कि भाई यहाँ पे किस पोजीशन पर है। अब एक मैं अपने एक टीम मेंबर की एग्जांपल देता हूँ, उसने दुनिया के हर कोने में अप्लाई किया, पाकिस्तान की हर कंपनी में अप्लाई किया है, मेरा एक दोस्त भी है, उसने भी हर जगह अप्लाई किया है, वहां पे तो सीवी देखते हैं उसको मना कर देते हैं ईमेल पे फौरन। एक का नाम एफ से आता है, एक का नाम एम से आता है, सही, उसने जिंदगी भर दुनिया में हर जहां पे अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, जैसे ही जवाब वो देखते हैं इसके आएंगे, वो सीधा सीधा ईमेल में रिप्लाई करते हैं, सीवी भी नहीं खोल के देखते। क्यों? अच्छा, वो इतना सताया हुआ है मेरा सुपरवाइजर और मेरा दोस्त कि भाई हर जगह उसने जिंदगी में अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, वो यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पर, अब उसको ऑल टुगेदर वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर की ऑफर आ जाए, वो तो दिमाग से बिदक ही जाएगा ना। तो थ्रेड का लेवल क्या होगा सर? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसको वहां पर क्या चाहिए, जॉब चाहिए। अच्छा भाई, ये तो हो गई पोजीशन इन दी फर्म, यहाँ पर है, वहां पे किस पोजीशन पे जा रहा है, और डिपार्टमेंट जहां पे वो जा रहा है। अच्छा, अगर वो सप्लाई चेन में जा रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं जा रहा, तो दैट डजेंट मैटर, उसका यहाँ पर कोई भी मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे उसके इम्पैक्ट्स नहीं होंगे। बात क्लियर है? आगे सुनिएगा सर। फिर सेफगार्ड्स, इंडिविजुअल मस्ट कम्युनिकेट टू फर्म अबाउट हिज और हर विलिंगनेस, यानी भाई इंडिविजुअल क्या करे, खुद ब खुद जाके पार्टनर को बता दे कि भाई देखो मेरे साथ ये मसला है, मुझे ऑफर आई हुई है, आप या तो मुझे इस एंगेजमेंट से हटा दें, दैट्स इट। ये एक सेफ गार्ड है। दूसरा क्या है, उस बंदे को क्या करो, एंगेजमेंट टीम से हटा दो। तीसरा क्या, या तो उसके काम को रिव्यू करने के लिए रख लो, अगर वो मैनेजर नहीं है और कोई ट्रेनी है तो उसको वो हेड ही ना दो भाई, या तो उसका काम किसी और से रिव्यू करवा लो, या उसी को हटा दो, या उसके काम को किसी से क्या करवा लो, रिव्यू करवा लो, या उसको स्पेसिफिक एरिया में ना डालो। बात क्लियर है? यानी सर समझने की बात यह है कि भाई प्लीज सुनिएगा, समझने की बात यह है कि सिंपल तीन इसके सेफ गार्ड हैं। वो इंडिविजुअल खुद जाके बकवास कर ले कि भाई मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफर है, ये दूसरा उस बंदे को वहां से उड़ा दो, तीसरा उसके काम जो किया हुआ है उस एरिया का रिव्यू करवा लो, उस एरिया का रिव्यू करो। सर दिस वाज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट। और दो केसेस सीखे इसमें, या तो बंदा वहां चला गया, या तो बंदे को वहां पे जाने की ऑफर आई है। सर बाकी क्लासेस में बाकी केसेस देखेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। जज़ाकल्लाह।